यहाँ तक कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ख़ुद ये अपने पम्फलेट में लिख चुके थे पहले कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनका टकराव हो गया सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक सियासी मुखालफत की बिना पर, तो उन्होंने लिखा कि वो जो सहाबा थे ना, एक सैयदना अली रज़ी अल्लाह का ग्रोह और दूसरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ग्रोह जंग जमल में, और जंग सिफ़ीन में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह, ये सारे मुजतहिद थे, इज्तिहाद था इनका। वो समझ रहे थे कि यही काम दुरुस्त है जो हम कर रहे हैं, हमारा मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी के साथ से उस्मान होना चाहिए, और हमारा ये अमल दुरुस्त है कि हम सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इस हवाले से उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये इज्तिहादी मसला था और लड़ाई इज्तिहादी वजह से हो गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इज्तिहाद करने वाला कोई इज्तिहाद करता है तो अगर उसका इज्तिहाद दुरुस्त हो उसको 2 अजर मिलते हैं, और अगर इज्तिहाद गलत हो तो इज्तिहादी गलती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम से कम 1 अजर ज़रूर देते हैं। ये बात मिर्ज़ा साहब अपने पम्फलेट में लिख चुके थे। अब वो पम्फलेट पहले का था, उस वक़्त शायद मिर्ज़ा साहब सहाबा दुश्मनी में इतना आगे नहीं गए थे। अब बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये तो काम बड़ा ख़राब कर दिया मैंने तो कह दिया कि इज्तिहादी गलती है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की और उन सहाबा की जो उनके साथ मौजूद थे, और इज्तिहादी गलती पर 1 अजर भी मिलता है। और फिर हमने ये रिकॉर्ड भी करवा दिया कि जिस मामले पर अल्लाह अजर दे उस पर आप एतराज़ क्यों करते हैं? अल्लाह तो राज़ी होकर अजर देता है ना, नाराज़ होकर तो नहीं अजर देता। जब लड़ाई पर अल्लाह राज़ी हो गया, लड़ाई के बावजूद अल्लाह ने 1 अजर दे दिया, तो आप एतराज़ क्यों करते हैं? आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? तो फिर मिर्ज़ा साहब को ख्याल, ओहो ये तो काम ख़राब हो गया। अब उन्होंने क्या किया, अब मैं बता रहा हूँ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से दुश्मनी कमाने के लिए, किसी भी हद तक जाने को तैयार, सिरे से इस हदीस की तारीफ़ ही करके रख दी। उम्मत मुस्लिमा आज तक इस हदीस का जो मतलब बयान करती थी उससे इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हदीस तो सिर्फ हाकिम के लिए है, हुक्मरान के लिए है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये हदीस थी, जो सहाबा दूसरे थे उनके लिए, उन पर तो ये हदीस फिट ही नहीं होती। कहते हैं कि ये हुक्मरान अगर गलती करे ना तब उसको अजर मिलता है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तो हुक्मरान नहीं थे, लिहाजा ये उन पर फिट नहीं हो सकती। कहते हैं ये तो सिर्फ हुक्मरान के लिए है। वो कहते हैं इमाम किरमानी ने कहा कि सैयदना अली और हज़रत मुआविया दोनों ही मुज्तहिद थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि हज़रत मुआविया को इज्तिहाद में ख़ता लाहक हुई, उनको 1 अजर मिलेगा, जबकि सैयदना अली को 2 अजर मिलेंगे। वो जो कहते हैं जी मुज्तहिद, और भाई बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हाकिम वक्त अगर इज्तिहाद करे ना और उसका इज्तिहाद सही हो तो उसको 2 अजर मिलेंगे, और हाकिम वक्त का इज्तिहाद गलत हो तो 1। ये नहीं है कि हाकिम वक्त से जो टकराए और जत्था और पार्टी बना के रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करे और हुक्मरानों को ललकारे उसको 1 अजर मिलेगा। किड्डी कहानी कराई है। यानी सैयदना अली की अगर जंगे जमल सिफीन नहरवान जो कि हक पे मबनी है, मैंने 200 अहादीस अक्सर बुखारी मुस्लिम से साबित किया है, ये सही है तो हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे। अगर हजरत अली की ये जंगें गलत होती तब भी उनको 1 अजर मिलता। मुखालफीन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब अल्लाह का खौफ करें आप। असल में हुआ ये, मिर्ज़ा साहब आप अरबी ज़ुबान से तो वैसे ही कोरे हैं। हाकमा यहकुमु, जिससे इसम फ़ाइल है हाकिम, हुकूमत करने वाले को भी हाकिम कहते हैं। हाकमा यहकुमु का माना लुग़वी माना होता है फैसला करना। फैसला करने वाला कोई भी हो, जज और काजी भी फैसला करता है, वो भी हाकिम है। एक मुफ्ती एक मसले में इज्तिहाद करता है, वो देखता है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल ये हैं, इन दलाइल की रूह से मामला ये होना चाहिए और फतवा ये होना चाहिए। एक मुफ्ती भी मुज्तहिद होता है, वो भी हाकिम है लुग़वी तौर पर, हाकमा यहकुमु, क्योंकि वो भी फैसला कर रहा है किसी मामले का। लिहाजा मुफ्ती भी, काजी और जज भी और हाकिम हुक्मरान भी सारे इस हदीस के मिसदाक थे। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन फिल काजी युख्तिउ, उस काजी के बारे में जो ख़ता कर लेता है फैसला करते वक्त, उस जज के बारे में जो किसी फैसले में ख़ता कर लेता है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल कुबरा में, सुनन नसाई अल कुबरा में 5887 नंबर हदीस पर यह बाब कायम किया है, सवाबुल इसाबती फिल हुक्म बादल इज्तिहाद लिमन लहु अन यज्तहिदा। मिर्ज़ा साहब इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि एक शख्स जो इज्तिहाद का अहल है, जो इज्तिहाद कर सकता है,
वो अगर इज्तिहाद करे और इज्तिहाद के बाद फैसले में दुरुस्त पहुंच जाए, उसका सवाब क्या है, और अगर उससे गलती हो जाए तो फिर ये दूसरी बात जो इस हदीस में बयान हुई। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को किताब आदाबिल काजी में पेश किया है। इसी तरह अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन फ़ी ख़ताइल मुज्तहिदीन मिनल हुक्काम वल मुफ्तीन, ऐसा साहब ये को हमारी अपनी बात थोड़ी है। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह जो 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, 463 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, वो बाब क्या कायम कर रहे हैं कि हुक्मरान हों या मुफ्ती हों, हुक्मरान हों या मुफ्ती हों, उनमें से किसी भी इज्तिहाद करने वाले किसी भी मुज्तहिद से अगर ख़ता हो जाए तो उस पर क्या होगा। फिर ये हदीस पेश की कि अगर दुरुस्त इज्तिहाद हो जाएगा 2 अजर मिलेंगे, अगर इज्तिहाद में ख़ता हो जाए तो 1 अजर मिलेगा। और इसी तरह दीगर भी मुहद्दिसीन ने इसी तरह के अबवाब कायम किए हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ी ख़यानत और तहरीफ है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को इस हदीस का मिस्दाक बनने से रोकने के लिए, ये भी एक फजीलत थी ना मिर्ज़ा साहब। अब हम इंजीनियरिंग पे आए हैं तो आपको बताते हैं, ये भी फजीलत है कि एक मुज्तहिद अगर ख़ता भी कर ले, कर वो ख़ता रहा है, गलती रहा है, अल्लाह उसको अजर दे रहा है। और ये सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर बिल्कुल फिट होती थी हर और जिस तरह आपने पहले ख़ुद अपने पम्फलेट में लिखा भी था, या तो आप ऐलान करते ना कि देखो मैंने एक बहुत बड़ी जहालत का इर्तिकाब किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने पम्फलेट में ये लिख कर के सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो मामला है वो इज्तिहादी, या वो इज्तिहाद के अहल नहीं थे, या उनकी गलती इज्तिहादी नहीं थी। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सके या आपने नहीं किया तो कम से कम ये तहरीफ और ख़यानत तो ना करते। क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इज्तिहाद वो नहीं था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह इज्तिहाद के अहल नहीं थे, या वो इज्तिहादी ख़ता पर उनको अजर नहीं मिला? क्यों नहीं मिला मिर्ज़ा साहब? ये मैं बताना चाहता हूँ कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की दुश्मनी में मिर्ज़ा साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं और हदीस में तारीफ़ कर दें, हदीस का माना उलट कर दें, सारे मुहद्दिसीन से जुदा हो जाएं, सारे मुफस्सिरीन और सारे शारहीन हदीस को छोड़ जाएं, कोई परवाह नहीं, बस सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की कोई फजीलत साबित नहीं होनी चाहिए।